बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़बान का गिरा खोल दे ताकि मैं अपनी बात लोगों को समझा सकूं। तो रमज़ान भाई, पिछले क्लास वेलनेस क्लास में हमने जो स्टडी किया था, आप काइंडली उसको रिवाइज कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, पिछले क्लास में हमने सीखा था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। WHO के मुताबिक जो हमने हेल्थ की कंसेप्ट सीखा, तो उसके हिसाब से 75% लोग जो है ना अनहेल्थी हैं। तो हमने ना उनको निकाल कर जो है ना सब हेल्थी से निकाल कर, यानी कि 75% लोग सब हेल्थी हैं, तो उनमें से निकाल के अनहेल्थी में लाना है। तो अनहेल्थी से जो है ना हम किस तरह आ सकते हैं, तो अनहेल्थी से निकाल कर जो है ना हेल्थी की तरफ लाना, तो वो यानी कि इसके जो है ना चार मेन फैक्टर हैं। मेन फैक्टर में जो हमने सीखा था पोल्यूशन के हवाले से, यानी कि जो रश की वजह से या इस तरह के शोर की वजह से कुछ बीमारियां होते हैं। और जो है ना कुछ हमारे जो है ना स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है बीमारियां। कुछ हम जंक फूड्स इस्तेमाल करते हैं, इसी की वजह से भी हमारे यहाँ बीमारियां होते हैं। कुछ जो है ना हमारे जो हेरिडिटी है, यानी कि नस्ली बीमारियां जो होते हैं, इस तरह का जो है ना हमने पिछले क्लास में सीखा था। बाकी आप जो है ना खुद रिवाइज कर दें सर। जी जी जी, जो है ना बीमारी के चार मेन फैक्टर हमने डिस्कस किए थे। पोल्यूशन, जी स्ट्रेस, फूड और हेरिडिटी ना, डीएनए की वजह से जो बीमारियां होती हैं। तो अब जी हम जी वन बाय वन करके इसको डिटेल के साथ जो है ना स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है ना, वो है पोल्यूशन का इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन आवर हेल्थ, यानी कि जो पोल्यूशन के क्या असरात हैं हमारे हेल्थ के ऊपर। और इसको पोल्यूशन का मुख्तलिफ इकसाम है। एयर पोल्यूशन हो गया, जो कि हवा के ज़रिए जो है ना जो पोल्यूशन होती है। हवा के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन हुसैन है, साहब, नाइट्रेट है, मुझे और भी बहुत एक सारे। कॉल आ रही है, मैं उसे पिक कर लूँ फिर जो है ना। तो पोल्यूशन के मुख्तलिफ इकसाम है। एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन में जितनी भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट हैं, और मुख्तलिफ डस्ट के पार्टिकल, ये जो है ना एयर पोल्यूशन इन गैसेस की वजह से होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो है ना पैदा होते हैं। जितनी भी अस्थमा के अमराज हैं, और जितने भी लंग्स की बीमारियां हैं, इवन के लंग्स कैंसर की भी सबब जो है ना वो एयर पोल्यूशन होता है। और एयर पोल्यूशन के साथ दूसरा पोल्यूशन जो है ना, सबसे बड़ा पोल्यूशन, वो है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन नालियों, लैन के जरिए जो है ना, नल के जरिए हमारे पास पानी आता है घरों में। तो उनमें जंग के पार्टिकल, लोहे को जंग लग जाता है ना, तो उसके पार्टिकल भी पानी के साथ मिक्स होते हैं। या कहीं लैंड टूटा हुआ हो, तो उसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया, पैरासाइड और दूसरे केमिकल जो है ना डाले होते हैं, क्योंकि पानी को खासकर हमारे यहाँ सुई में जो है ना टैंकियों में स्टोर किया जाता है। तो पानी स्टोर जब हो जाता है ना, तब पानी के अंदर बदबू पैदा होना शुरू होता है। तो उस बदबू से बचाने के लिए उसके अंदर जो है ना केमिकल्स डाले जाते हैं, ताकि वो पानी जो है ना बदबू ना दे ज़्यादा अरसे के लिए ना। तो इन केमिकल्स की वजह से इन पैरासाइड और बैक्टीरिया उनमें पैदा पैदा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना मुख्तलिफ बीमारियां वाटर पोल्यूशन की वजह से हो जाती हैं। हेपेटाइटिस की भी मेन वजह जो है ना वो वाटर पोल्यूशन है। काफ़ी सारी मैदे की बीमारियां, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारियां ना, वो वाटर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। इसके अलावा
सोइल कंटेमिनेशन या सोइल पोल्यूशन, यानी कि मट्टी की आलूदगी ना। क्योंकि हम फसल उगाते हैं ज़मीनों में, तो उसके अंदर इस तरह के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इससे एक तो ज़मीन का नुकसान हो जाता है, क्योंकि ज़मीन के जो ज़रख़ेज़ी है वो कम हो जाता है, और उसके साथ जो भी फसल उगता है उसके अंदर जो है वो आलूदा हुआ होता है, यूरिया और डीएपी से आलूदा हुआ होता है, और हम वो खुराक खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो यूरिया और स्प्रे के असरात हमारे अंदर चले जाते हैं। तो इससे जो है ना हमारे अंदर एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां, नोज़िया, स्किन की बीमारियां और मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियां हैं, वो जो है ना इन की वजह से होती हैं। और सबसे बड़ी मेन वजह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि खुराक की कमी हो जाती है, क्योंकि यूरिया डीएपी की वजह से जो न्यूट्रेंट है खुराक के ना, गज़ा के, वो मर जाते हैं। तो ये जी पोल्यूशन के इफेक्ट थे हमारे हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है ना स्ट्रेस को। और स्ट्रेस हमने पिछली दफ़ा मैंने समझाने की कोशिश की कि स्ट्रेस जो है ना ये एक सिचुएशनल, एक इवेंचुअल जो है ना इवेंट के तौर पर हमारे दिमाग किसी तनाव का शिकार हो जाता है, तो उस हालत को, दिमाग के उस जो है ना सिचुएशन को हम जो है ना स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पर मिसाल देकर समझाया था कि आप किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, तो आपको बिना बताए वहाँ जो है ना वो कंपेयरिंग करने वाला बंदा आपको स्टेज में बुलाता है कि आप स्टेज में आकर जो है ना वो तकरीर करें। तो आप जो है ना फर्स्ट टाइम अगर स्टेज को फेस कर रहे हैं, ऑडियंस को फेस कर रहे हैं, तो आपके जहन में एक तनाव पैदा होगा, एक जो है ना टेंशन आप महसूस करोगे, और ऑडियंस को फेस करना नहीं चाहोगे। तो इस हालत को कहेंगे स्ट्रेस। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है ना हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। हम मुख्तलिफ सिचुएशन में खौफ में चले जाते हैं, कोई हमारे घर में कोई मसला आ जाता है, कोई फैमिली का जो है ना वो प्रेशर होता है, तो ये सारे के सारे कैटेगरी स्ट्रेस में आते हैं। तो ज़्यादा देर के लिए स्ट्रेस में रहने की वजह से इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। चंद एक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक्नी, यानी कि चेहरे पे दाने निकलना, ये भी स्ट्रेस की एक सबसे बड़ी वजह है। और थायराइड के फंक्शन, थायराइड एक हमारा ग्लैंड है गले के ऊपर जो है ना होता है, तो उनके फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। ब्लड के शुगर लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। और एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे जिस्म में जितने भी हार्मोन चलते हैं, यानी कि हमें नींद आता है, और हमारे इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन पेंक्रियाज खारिज करता है, वो जो है ना ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो ये सारे के सारे सिस्टम, ये हार्मोन का सिस्टम, इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो ये स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसको हार्मोनल डिजीज भी कहते हैं। और इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो अमली तौलीद है, बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है, वो डिस्टर्ब होता है। सबसे बड़ी जो है ना स्ट्रेस की वजह, वो बच्चे, इनफर्टिलिटी, इसकी मेन वजह जो है ना वो स्ट्रेस है। और इसके अलावा मसल के टिश्यू जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं, इसकी बीमारी होती है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि दिल की बीमारियां भी इसकी वजह से होती हैं। नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, हमारे जो दिमागी असाबी निज़ाम है, दिमाग के पैगाम भेजने का जो निज़ाम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं, वो खाली स्ट्रेस लेने की वजह से जो है ना वो हमारे जिस्म में पैदा हो जाते हैं, हमारे हेल्थ के ऊपर जो है ना अफेक्ट करते हैं। और थर्ड जो मेन फैक्टर है वो है जंक फूड का। तो जंक फूड आपको पता है, जो भी तली हुई खुराक हम लेते हैं तो उसको हम जंक फूड कहते हैं। जंक फूड में बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमे, ये सारे के सारे जंक फूड में आते हैं। और इसके साथ ही जंक फूड में इसके अलावा प्रोसेस फूड एक फूड का नाम है। जितने भी यानी कि फैक्ट्रियों में जो खुराक तैयार होके आते हैं, बंद पैक होके, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं,
क्योंकि वो लंबे ट्रांसमिटेड के लिए, लॉन्ग ट्रांसमिटेड के लिए यूज होते हैं, क्योंकि एक मुल्क से फिर दूसरे मुल्क, फिर कस्बे, शहर, गाँव तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पहुंचने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। तो उस लंबे ट्रांसमिटेड के लिए उन खुराक को खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल यूज होते हैं। तो वो खुराक हम यूज ना करें, इससे हमारे अंदर जो है ना हमारे हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी वाले खुराक हैं, उससे हम बचाएं। स्टीराइड वाले चिकन, जो ब्रायलर मुर्गी है, उससे हम बचें। और इसके अलावा ओवर कुक फूड, यानी कि ज्यादा पकी हुई खुराकें, हम सालन को ज्यादा पकाते हैं ताकि उसकी जायका अच्छा हो, हम जायके को तरजीह देते हैं। लेकिन हमें जायके की बजाय गजा को तरजीह देना चाहिए। हमारे जिस्म को गजा की जरूरत होती है, ना कि जायके की। तो ज्यादा कुक करने से, ज्यादा खुराक को पकाने से उसके न्यूट्रिएंट मर जाते हैं। तकरीबन हम पहली मरतबा जब खुराक को पकाते हैं तो 20% न्यूट्रिएंट उसके मर जाते हैं। और जब हम वो खुराक खाते हैं, थोड़ा खुराक बचता है, तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज करने से भी उसकी 20% और न्यूट्रिएंट ज़ाया हो जाते हैं। तो 20 और 20 से 40% हो गया। अब वो रेफ्रिजरेटर में रखे हुए खुराक को दोबारा हम जो है ना दोबारा रीहीट करते हैं। अगर मैक्रो वेव में कर रहे हैं, मैक्रो ओवन में कर रहे हैं, तो 20% मैक्रो ओवन जो है ना न्यूट्रिएंट ज़ाया करता है। और अगर हम खाली चूल्हे पे गर्म कर रहे हैं तो 20% वो जो है ना न्यूट्रिएंट ज़ाया करते हैं। यानी कि हमें खुराक के तकरीबन 60% से 80% खुराक न्यूट्रिएंट ज़ाया हो जाते हैं, हमें खाली 20% मिल जाते हैं। तो और इसके अलावा खुराक की जो मेन वजह है ना बीमारियों का, वो नो ईटिंग रेगुलर मील, यानी कि हम जो रेगुलर मील है, यानी कि नाश्ते को डेली हमें लेना चाहिए, और नाश्ते की टाइमिंग हम सेट करें। और टाइमिंग सेट ना होने की वजह से भी बीमारियां जो है ना हमारे जिस्म में पैदा होते हैं। और रेगुलर मील ना लेने की वजह से भी, यानी कि कभी हमने नाश्ता किया, कभी नहीं किया, कभी रात का खाना पता नहीं किस टाइम खाया, तो इस इरेगुलर की वजह से भी जो है ना हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और इसके साथ जो चौथा मेन फैक्टर है बीमारियों का ना, वो हेरिडिटी है। ये विरासती बीमारियां होती हैं, मरूसी बीमारियां, यानी कि वालदेन से बच्चों में ट्रांसफर होता है, फिर बच्चों से उसके नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है। और इसके जो मेन टाइप हैं, जो औलाद वालदेन से औलाद में चली जाती हैं, हेयर के टाइप, जो वालदेन के बालों की शेप होगा, उसकी शक्ल होगा, औलाद के बालों का भी शेप वही होगा, वो डीएनए के जरिए जो है ना औलाद में ट्रांसफर हो जाता है। स्किन का कलर जो वालदेन को होगा वही जो है ना बच्चों का हो जाएगा। ईयर का शेप, ईयर यानी कि किस तरह है, चपला है, और जिस्म के साथ चिपटी हुई है, तो ये सारे के सारे। फेस का शेप, ब्लड का टाइप, यानी कि ब्लड, वालदेन का ब्लड ग्रुप जो है ना ए पॉजिटिव था, बी पॉजिटिव था, तो बच्चों का भी अक्सर जो है ना वो वही ब्लड टाइप होता है। ये सारे के सारे हेरिडिटी जो है ना ट्रीट होते हैं, जो कि औलाद में ट्रांसफर होते हैं। और इसके साथ मुख्तलिफ बीमारियां जो है ना वो औलाद में ट्रांसफर होते हैं। डायबिटीज टाइप 1, शुगर की जो 3 टाइप बीमारियां होते हैं ना, तो टाइप 1 जो है ना वो हेरिडिटी है, यानी कि वालदेन से औलाद में ट्रांसफर होता है। और कलर ब्लाइंडनेस, आंखों का अंधापन, और यानी कि जिसमें रंगों का कम्बिनेशन, रंगों को अलहदा कर नहीं पाता। अगर ग्रीन और रेड कलर के चीज़ों को इकट्ठा रखा जाए ना, तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज है, वो उसमें फर्क नहीं कर पाएगा कि आया ये ग्रीन कलर की चीज़ है या जो है ना रेड कलर का है। तो ये बीमारी भी जो है ना हेरिडिटी है। काफ़ी सारी बीमारियां जो हेरिडिटी तौर पर जो है ना आगे चली जाती हैं। और इसका हल यही है कि हम जो है ना उसकी शादियां अपने रिश्तेदारों में ना करें, बल्कि आउट ऑफ रिलेटिव करें, यानी कि रिश्तेदारों से बाहर उनकी शादियां करें। तो इससे ये बीमारी जो है ना कंट्रोल हो जाता है। और टॉप किलर ऑफ हेल्थ, आज हम एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि ज्यादा अमराज वाली डिजीज, यानी कि जिसने अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा
उन बीमारियों की वजह से डेथ हुए हैं। उनमें सबसे पहला नंबर पे जो आता है ना, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं, सीवीडी जिसको कहते हैं, दिल की बीमारियां। तकरीबन 47.8% बीमारियां जो है ना, 47.8 डेथ, WHO के डेटा के मुताबिक 47.8% डेथ, ह्यूमन डेथ जो डिजीज की वजह से हुए, वो खाली कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारी की वजह से हुई है। और इसके अलावा 28%, 28% जो है ना, कैंसर की वजह से डेथ हुई है। और पल्मोनरी यानी कि अस्थमा और जो फेफड़ों की वजह से जिन ह्यूमन की डेथ हुई है, वो तकरीबन 5 से 6% है। और डायबिटीज शुगर की वजह से जो डेथ रेशो है वो 6.7% है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में ना। और बाकी जो अमराज हैं, एक्सीडेंट अपना थायराइड की वजह से या किसी और मर्ज की वजह से, उनकी ओवरऑल जो है ना परसेंटेज वो 14.2%। तो ये ओवरऑल जो है ना WHO के डेटा की रेशो है जिनकी वजह से जो है ना वो डेथ हुए हैं। तो जी रमजान भाई, आज आपको क्या क्या समझ आया ना, आज जो हमने स्लाइड में डिस्कस की, जो पढ़ी, क्या चीज़ आपको समझ आया? कोई अच्छा पॉइंट जो आज आपको अच्छा लगा? अच्छा, मोहम्मद हुसैन भाई आप शेयर कर दें अपना। आज तो सबसे पहले हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। एयर पोल्यूशन जो है ना हमारे सुई में खासकर बहुत ज्यादा है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो है ना लंग्स की बीमारियों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और जी। हमने बहुत सी यानी कि डिजीज के बारे में पढ़ा है। और अभी ना होने की वजह से जो है ना लंग्स में बीमारियां पैदा होते हैं। और हमने पढ़ा है बहुत नेशनल यानी कि WHO के मुताबिक जितनी भी बीमारियां यानी कि 47% जो है हमारे दिल की बीमारी की वजह से डेथ हो जाते हैं। और कैंसर की मरीजों की बीमारी भी 28% है दुनिया में। और जो है ना शुगर की मरीजों की 7% है इस वर्ल्ड में। डेथ रेशो जो है ना डेथ रेशो जो WHO है को। ना, ये आज हमने यही कुछ सीखा है। जी थैंक यू सर। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ रमजान भाई, आज आपने जो है ना क्या सीखा है? आप काइंडली अपना फीडबैक दें। रमजान भाई आप ऑनलाइन हैं? शायद आप कहीं बिजी हैं। तो जी हम अपने आज के क्लास का जो है ना इख्तिताम करते हैं। फिर नेक्स्ट वेनेसडे को हमारा वेलनेस का क्लास होगा, और ट्यूसडे को हमारा जो है ना इंटरप्रेन्योरशिप का क्लास होगा। थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।